हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेश स्टार्ट, अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एंड सपोर्ट। आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 6 लेके आई हूँ साइंस के 1000+ MCQs का, जो कि एसएससी सीजीएल में पूछे जा चुके हैं और ये आपके आने वाले अलग अलग एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ कंडीशंस रिप्रेजेंट्स द ईजीएस्ट वे टू लिक्विफाई अ गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या होगा, लिक्विफाई कर सकते हो आप गैस को। अगला देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज्ड इन एक्सेसिव क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। ओके, तो एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है और ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होते हैं, ये दोनों किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है कि बेसिकली पहले ये देखते हैं कि एड्रेनलिन हार्मोन क्यों जनरेट होता है। एड्रेनलिन हार्मोन जनरेट होता है ड्यूरिंग हाई स्ट्रेस और एक्सेसिव एक्साइटमेंट के टाइम पे। ठीक है, तो मतलब कि फाइट और फ्लाइट की जब कंडीशन होती है तो एड्रेनलिन रिलीज होता है और ये इसका रोल क्या है, ये हार्ट रेट को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कर देगा और आपके जो एयरवेज हैं, एयर पैसेजेस हैं, उसको डायलेट कर देता है। मतलब इवेंचुअली इट इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड टू द मसल्स एंड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन टू द लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड, जिसे हम वेवलेंथ भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा है विजिबल लाइट में स्पेक्ट्रम क्या है, विबग्योर है। विबग्योर मतलब वायलेट टू रेड तक जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है आपकी कलर लाइट की, तो एम्पलीट्यूड इसका आंसर हो जाएगा। Next, what principle or law explains the working of the hydraulic brakes in automobiles? इसका आंसर हो जाएगा अपना पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ क्या स्टेट करता है, पास्कल्स लॉ ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स स्टेट्स दैट a pressure change at any point in a confined incompressible fluid is transmitted throughout the fluid such that the same change occurs एवरीवेयर। ओके, मतलब कि अगर कोई भी कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, उसमें अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आप थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज करते हो तो वो प्रेशर चेंज इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सेम प्रेशर चेंज आपको उस सरफेस पे हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो इसी पे ये वर्कड है अपना हाइड्रोलिक ब्रेक्स। What are the blood corpuscles that help to build up resistance against diseases? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना ल्यूकोसाइट्स, जिसे हम WBCs भी कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में और लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं। अगला है, विच इज़ द ग्लैंड दैट होल्ड्स द बॉडीज थर्मोस्टैट। कौन सा ग्लैंड बॉडी का थर्मोस्टैट को होल्ड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी की कोर टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करके रखता है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। इसका आंसर हो जाएगा मर्करी वेपर एंड आर्गन। ओके, तो मर्करी वेपर क्या करता है, मर्करी वेपर जो है उससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगी, इमिट होंगी। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फोटोन्स को इमिट कराएंगे, जैसे कि हमें लाइट दिखाई देता है। ठीक है, और आर्गन क्या करता है, आर्गन को आप सबको पता है कि वो इनर्ट गैस है, मतलब नॉन रिएक्टिव गैस है, तो वो टंगस्टन फिलामेंट जो कि बल्ब में होता है उसके कोरोशन को नहीं करता, क्योंकि वो इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है, और साथ में वो टंगस्टन फिलामेंट की इवेपोरेशन को भी प्रिवेंट करता है। इस तरह से वो लाइट बल्ब की लाइफ को इंक्रीज करता है। तो हमारा आंसर मर्करी वेपर एंड आर्गन हो जाएगा। हु डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को किसने डेवलप किया था, इसका आंसर है वर्नर वॉन ब्राउन। ओके, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन अ ह्यूमन ओवम। ओवम की बात की जा रही है, तो ओवम में हाफ ऑफ नंबर ऑफ सोमैटिक सेल्स क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब इसमें कितने हो जाएंगे क्रोमोसोम्स, नन ऑफ दीज होगा। क्यों, क्योंकि 23 क्रोमोसोम्स होंगे। कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स। Now, hashish is obtained from a plant. From which part of the plant is it obtained? तो इसका आंसर हो जाएगा exudates from leaves and female inflorescence. ओके, तो एक्सुडेट किसे कहते हैं, एक्सुडेट कहते हैं जब आप किसी चीज़ को, जैसे लीफ को निचोड़ते हो ना, तो उससे जो जूस निकलता है उसे एक्सुडेट कहा जाता है। ठीक है, इस केस में तो
ये कहाँ से हशीश प्राप्त कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, इसे आप लीव से ऑब्टेन कर सकते हो। और फीमेल के इन्फ्लोरेसेंस, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस मतलब फीमेल के फ्लावर का गुच्छा, ठीक है। तो किसी भी प्लांट में मेल या फीमेल फ्लावर्स होते हैं, उसमें से फीमेल फ्लावर्स की इन्फ्लोरेसेंस से हशीश क्या है, एक ड्रग है। हु इन्वेंटेड द वीडियो टेप, वीडियो टेप को चार्ल्स गिन्सबर्ग ने इन्वेंट किया था, ठीक है। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट, कौन सा ऑर्गन रेस्ट नहीं करता, सबको पता है, हार्ट। स्नेक्स एंड वल्चर्स आर ईटिंग रैट्स इन अ फील्ड, इफ वाइल्ड डॉग्स आर लेट इनटू द फील्ड व्हाट विल बी द इमीडिएट रिजल्ट, क्या होगा, तो डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रैट्स। क्यों, क्योंकि स्नेक्स, वल्चर्स और डॉग्स तीनों के लिए ही जो प्रे है, मतलब जो फूड है, वो रैट्स है, तो रैट्स अल्टीमेटली उनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, क्या होगा आंसर, मरकरी, ओके। तो हीट का कंडक्शन डिपेंड करता है हाउ डेंसर द मीडियम इज, ओके, एंड द मरकरी इज 13 टाइम्स डेंसर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके। और दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि मरकरी ओनली मेटल है जो कि लिक्विड होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकली इज, क्या बोलते हैं उसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या, बेसिकली ये एक सस्पेंशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में, ओके। और ये यूज़ किया जाता है एक एंटासिड के फॉर्म में, मतलब एसिडिटी को ठीक करने के लिए, या लैक्सेटिव्स के फॉर्म में, मतलब जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें। पर इसकी एक बात ये भी आपको पता होनी चाहिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लेने से आपकी फॉलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है। In which part of the eye lies the pigment that decides the color of eyes of a person, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस, ओके। आइरिस क्या है, आइरिस एक सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि आपके प्यूपिल के साइज को, या बोल सकते हो डायमीटर को कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी रेटिना पे पड़नी चाहिए, ठीक है। तो अंधेरे में अगर आप जाओगे तो ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है दिखने के लिए, इसलिए उसके डायमीटर को इंक्रीज कर देगा, और ब्राइट लाइट में जाओगे तो थोड़ा सा डिक्रीज कर देगा। व्हाट इज व्यूड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्या देखते हो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस को, ओके। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तरह से वर्क करता है, वो इलेक्ट्रॉन बीम्स को स्पेसिमेन पे डालता है, जिससे कि स्पेसिमेन्स एलिमिनेट हो जाता है और उसकी मैग्नीफाइड इमेज बनती है, ओके। व्हाट अपैरेटस इज यूज टू लोकेट अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए कौन सा अपैरेटस यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सोनार, ओके। सोनार का फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ओके, जैसे सबमरीन्स में यूज किया जाता है। वेयर डज मोस्ट ऑफ वेदर फेनोमेना टेक्स प्लेस, वेदर फेनोमेना कहाँ ज़्यादा होते हैं, ये होते हैं ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर के भी अपर पार्ट में होते हैं, ठीक है, ओके। तो वेदर क्या है, वेदर है एटमॉस्फेयर के कंडीशंस को बताता है, जैसे कि हॉट है या कोल्ड है, वेट है या ड्राई है, स्टॉर्मी है या काम है, रेनी है या ड्राई है, ये एटमॉस्फेयर के कंडीशंस है जिसको बताता है वेदर, ठीक है। पर वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, वेदर जो है वो डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बताएगा, और क्लाइमेट जो है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ प्लांट सेल फ्रॉम एन एनिमल सेल, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे सेल वॉल भी सही है, क्लोरोप्लास्ट भी सही है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही आंसर होंगे, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल दोनों ही देने पड़ेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट किस लिए ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए, सेल वॉल कभी भी एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, इसका आंसर है प्रोटीन्स, ठीक है। तो बच्चों को 14 साल की उम्र तक के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। हु इन्वेंटेड द लेज़र, T.H. मेइमन, इन्होंने इन्वेंट किया था लेज़र को। द इंस्ट्रूमेंट विच यूजेज साउंड वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियंस इज, अभी हमने पढ़ा सोनार, ठीक है। ये इको के थ्रू डेप्थ ऑफ ओशियन को मेजर करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा सनलाइट, ठीक है। सीड के जर्मिनेशन के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। तो फोटोसिंथेसिस में मतलब ग्रीन लीव्स या ग्रीन स्टेम में क्लोरोप्लास्ट हैं, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। सोप इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग कॉस्टिक सोडा विथ, क्या होगा आंसर? फैट्स, ओके। तो सोप कैसे बनता है? जब आप किसी कॉस्टिक सोडा मीन्स अल्कली को फैट के साथ बॉईल करते हो, ठीक है। इस प्रोसेस को हम सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सोप बनता है। ये फैट्स कौन से होंगे? एनिमल फैट्स होते हैं। Now next, the branch of agriculture which deals with the feeding, shelter, health and breeding of domestic animals is called, क्या कहते हैं इसे? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विथ, किस चीज़ के से एसोसिएटेड है वो? स्मॉल पॉक्स से, ठीक है। इन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन दिया था और इन्हें एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। अ प्लांट विथ कंपाउंड लीव्स इज, क्या होगा आंसर? कोकोनट, ठीक है। तो कंपाउंड लीव्स किसे कहते हैं? कंपाउंड लीव्स कहते हैं ऐसे लीफ को जिसमें जो लीफ है वो डिवाइडेड होता है स्मॉल लीफलेट्स में, और हर एक लीफलेट जो है वो मेन वेन से सेपरेटेड होते हैं। मतलब ये किस तरह से लीफ होगा? इस तरह से लीफ हो सकता है, ठीक है। और ये जो लीफलेट्स हैं वो मेन वेन से सेपरेटेड होंगे, ओके। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फॉर फर्स्ट टाइम वाज, क्या थे? विलियम हार्वे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम? आंसर क्या होगा? इंसुलिन। क्यों? क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज के आइलेट ऑफ बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ओके। उन्होंने दिया था ये थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ कलर इज मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड एंड ग्रीन, ओके। रेड एंड ग्रीन क्यों? क्योंकि उनका जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही प्रिसाइज होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू गाइज liked and enjoyed this video. So please don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.